Today we will start new topic, that is Spring Framework. Spring Framework is the number of modules. Okay, Spring Framework is basically a framework of frameworks. Okay, there are a number of modules in Spring. It is too vast. If you really want to learn Spring, then first you should have good concept clarity of Spring Core. Okay, guys? Okay, sir. So if you have a knowledge of Spring Core, then you should move to Spring MVC. Okay? Stand for Model View Controller for web application. Okay? And then you can switch to Spring Boot. If someone starts Spring Boot in the first step, that person cannot understand. Because अगर आपको Spring Core की अंडरस्टैंडिंग है, then आप Spring MVC कर सकते हो. आप Spring Core के बाद boot पे भी जंप कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? कुछ मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती. और MVC क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर. इसमें बड़ी सारी डिपेंडेंसी होती है, कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है. अगर कोई MVC कर देता है और फिर बूट करता है तो उसे बहुत इजी लगता है स्प्रिंग बूट. एंड स्प्रिंग बूट और MVC में क्या डिफरेंस है? स्प्रिंग MVC में कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत चीजें याद रखनी पड़ती हैं. स्प्रिंग बूट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन कम है इसमें. ओके, सर्वर भी इनबिल्ट है. बहुत सारी मतलब एक एनोटेशन, नंबर ऑफ एनोटेशन को काम कर देगी. और अब बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब आप स्टडी करोगे, you need remember number of annotation. Annotation क्या होती हैं? जैसे हम सर्वलेट कर रहे थे, याद है आपको? 2 पॉइंट सीरीज में तो XML बेस था, लेकिन 3 पॉइंट सीरीज से एनोटेशन बेस था ना? यस यस. लेकिन जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसमें हर चीज ही एनोटेशन के ऊपर डिपेंड है. ओके, अब ये तो मैंने 3 चीजें बताई हैं. मतलब आपके सिलेबस में स्प्रिंग बूट ही लिखा हुआ है, स्प्रिंग कोर तो है ही नहीं ना, स्प्रिंग MVC है. मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा, स्प्रिंग कोर समझाऊंगा अच्छे से, फिर स्प्रिंग MVC की बेसिक नॉलेज दे दूंगा, सो दैट जब आप स्प्रिंग बूट के ऊपर जंप करो, आप कंपैरिजन कर पाओ कि स्प्रिंग MVC में आप कैसे काम कर रहे थे और जैसे स्प्रिंग बूट पे आपने स्विच किया तो इसमें काम कैसे हो गया, मीन फ्लो कैसे हो गया. फ्लो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे अगर आप MVC, हम 1-2 सेशन लगाएंगे जिसके थ्रू आप कंपैरिजन कर पाओगे. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. यस. तो हमने ये चीजें करनी है. वैसे स्प्रिंग में बहुत कुछ है, जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है एक. ओके, सिक्योरिटी ये फुल फ्लैज अपना ही सेपरेट ही एक मॉड्यूल है. उसके बाद हमारे पास क्या होता है? स्प्रिंग ORM होता है. ORM जैसे हमने हाइबरनेट किया था ना, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ये भी होता है, राइट? स्प्रिंग क्या होता है? और JDBC होता है. ओके, JDBC भी होता है. उसके बाद और चीजें भी काफी होती हैं. स्प्रिंग क्लाउड होता है. ओके, ये तो मैंने कुछ मॉड्यूल्स के नाम बताए हैं. बहुत डेप्थ है स्प्रिंग में. ओके, स्प्रिंग AOP भी होता है. स्प्रिंग AOP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फाइन गाइस, इज इट क्लियर? यस सर. तो बेसिकली काम क्या होता है मार्केट में? आज की जो मतलब इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना?
बहुत बहुत डेप्थ है। जैसे एक बारी बेस बन गया, धीरे करते जाओगे चीजें क्लैरिटी आती जाएगी। मार्केट में काम किसके ऊपर होता है? स्प्रिंग बूट प्लस जेपीए। किसके ऊपर होता है? जेपीए। जेपीए में आप क्या यूज करते हो? हाइबरनेट। ओके फाइन। तो ये जाती होती है। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है स्प्रिंग बूट में, थाइन लीव का कॉन्सेप्ट होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए। क्या होता है? थाइन लीव। जैसे प्रोजेक्ट्स बनते होते हैं, तो प्रोजेक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं पहले। तो थाइन लीव भी आपको आना चाहिए, राइट। एक आपके पास वो वेब सर्विसेज पता होना चाहिए। वेब सर्विसेज जैसे यहाँ पे आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो स्प्रिंग बूट में। रेस्ट एपीआई पता है क्या होती है? रेस्ट एपीआई। यस गाइस। नो सर। वेब सर्विसेज क्या होती हैं? एनी आइडिया? एनी वन? यस गाइस, एनी आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय वेब सर्विसेज? सर वेबसाइट्स होती हैं वो वेब सर्विसेज, जैसे सॉरी। वेब द्वारा वेबसाइट्स द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ हाँ, किस टाइप की सर्विसेज, कुछ एग्जांपल दोगे आप? सर सर्विसेज ले लो, गूगल है सर, वो भी एक सर्विसेज है क्योंकि गूगल सर्च इंजन के रूप में काम करता है। हाँ सर्च हाँ। इंजन सर, वो भी एक वेबसाइट है सर। और थोड़ा सा और डिटेल में बताओ और क्लैरिटी हो जिससे। सर amazon.com सर, वो भी एक वेबसाइट है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, और कुछ भी amazon प्रोवाइड करता है सर। यहाँ तक कि YouTube भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है सर, मतलब youtube.com। जितनी भी वेबसाइट है सर, सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, बेसिकली वेब सर्विसेज आर यूज्ड टू communicate with different technology. Okay, different technology. Okay, अब different technology कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। आपकी वेबसाइट है एग्जाम अड्डा.com, मतलब कोई भी आपकी वेबसाइट है, ये आपने कोई ऐसी वेबसाइट बना ली, लोग इस पे विजिट कर रहे हैं, आप भी इस पे विजिट कर रहे हो, कल को डिमांड आई, नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, है ना? टेल मी यस और नो। रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना कि वेबसाइट तो है लेकिन ना मोबाइल एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। ओके, अब मान लो ये जो थी आपकी वेबसाइट, ये किस में बनी हुई है? चाहे PHP के ऊपर। PHP में ले लो, चाहे पाइथन में ले लो, किसी भी टेक्नोलॉजी में ले लो आप। ओके, कोरस्पोंडेंस क्या बनानी है? एक मोबाइल एप्लीकेशन। क्या बनानी है गाइस? मोबाइल एप्लीकेशन। अब मान लो जो एप्लीकेशन है वो किस में बन रही है? एंड्रॉयड में। ओके, नोटिस की होगी जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो सेम अकाउंट की डिटेल आपको शो होती है, जब आप मोबाइल से लॉगिन करते हो फिर भी सेम डिटेल शो होती है। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में भी शो होती है और वेबसाइट पे लॉगिन करते हो वहां पर भी होती है। टेल मी यस और नो। यस गाइस, वो क्यों होती है? क्योंकि उनका डेटाबेस क्या है? कॉमन डेटाबेस। सेम। चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन से परफॉर्म करो तो भी इस डेटाबेस में जाके रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करो वो भी इस डेटाबेस में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। टेल मी यस और नो। तो
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपकी वेबसाइट है, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है, जब आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई तो इस डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, और सेम फीचर मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे लेके आओगे जो आपकी वेबसाइट के अंदर है। टेल मी यस और नो, प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? सेम फीचर, सेम फंक्शनैलिटी आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में लेके आना चाहते हो और सेम डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करना चाहते हो, सो दैट यूजर चाहे मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन करे चाहे वो नेट बैंकिंग से, मतलब आपकी वेबसाइट में जाके करे, तो डेटाबेस कॉमन होना चाहिए। टेल मी यस और नो, नोट की? यस नोट किया ना आपने ये बात? यस गाइस। तो अब ये जो है ये PHP में है, ये है जो एंड्रॉयड में है, तो आप उसमें कम्युनिकेट कैसे करें, है ना, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या आती है हमारे पास, हाँ जी, क्या आती है? वेब सर्विसेज। ओके, क्या आती है? वेब सर्विस, जिसके थ्रू क्या होता है कि दो तरह की होती है, सोप एंड रेस्ट। आजकल रेस्ट चल रही है वेब सर्विसेज, जिसमें हम जेसन की फॉर्म में डाटा देते हैं। किसकी फॉर्म में देते हैं? जेसन। जेसन की फुल फॉर्म क्या होती है? यस गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसन? की वैल्यू में डाटा स्टोर होता है जेसन में। क्या होती है फुल फॉर्म जेसन की? अब तो गूगल हो भी जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। सॉरी, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। हाँ, अब ये क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें जो डाटा होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन वो किसमें होता है? की एंड वैल्यू में होता है। किसमें होता है? की एंड। अब जो ये जेसन है इसको हर लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है ना, कोई किसी भी कंट्री का हो, किसी भी स्टेट का हो, इंग्लिश तो कॉमन है सभी के लिए, राइट? टेल मी यस और नो। तो वैसे ही जो जो जेसन का फॉर्मेट होता है ये कोई भी मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। तो इसलिए हम वेब सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं। मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, किसी और लैंग्वेज में कम्युनिकेट करवाना है, तो मैं इसकी क्या क्रिएट करूंगा? वेब सर्विसेज। तो जेसन में डाटा आएगा, जो जेसन में डाटा आएगा इस वेबसाइट से, उस डेटा को जब मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इस जेसन से रीड कर लूंगा और उसमें इंप्लीमेंट कर दूंगा। फाइन, टेल मी यस और नो। कुछ आइडिया हुआ गाइस? ये जो वेब सर्विसेज होती थी दो तरह से इंप्लीमेंट करते थे ये। एक टेक्नोलॉजी होती थी सॉप, ये पहले यूज होती थी, अभी भी कुछ कंपनीज यूज करती हैं, पर मोस्टली अब क्या यूज हो रही है? टेल मी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? रेस्ट। रेस्ट की, अच्छा रेस्ट की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? रेस्ट की रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर ऐसे कुछ होती है, देखो क्या है रेस्ट फुल फॉर्म? रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। हाँ, ठीक है। तो सोप में आई थिंक जो पहले यूज होता था उसमें हम एक्सएमएल बेस पे डाटा रीड करते थे। एक्सएमएल, क्योंकि एक्सएमएल भी एक ऐसी चीज होती है जो हर टेक्नोलॉजी में कंपैटिबल होती है। फाइन गाइस, कुछ आइडिया हुआ वेब सर्विसेज के बारे में? तो अब हमने करना क्या है, हम स्प्रिंग के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की थी, देखो कहाँ तक पहुंच गए हम, है ना। कुछ स्प्रिंग के बारे में कुछ बताया, बेसिक नॉलेज दी कि ये मॉड्यूल्स होते हैं, वेब सर्विसेज होती हैं, स्प्रिंग एओपी होता है, सिक्योरिटी होता है, ओआरएम होता है, जेडीबीसी होता है, क्लाउड होता है, बहुत कुछ होता है गाइस। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि आपने आगे मतलब सर्च करते जाना, ट्यूटोरियल देखते जाना, है ना। प्रैक्टिकल जब करोगे चीजें समझ में आती जाएंगी। लेकिन आज हमने स्टार्ट क्या करना है, आपका जो सिलेबस है उसमें चीजें मेंशन की हुई है स्प्रिंग बूट की, और कुछ नहीं दिया हुआ। बट टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्प्रिंग कोर। इज इट क्लियर? यस गाइस? यस सर। यस सर।
गाइस मैंने आपको कुछ ट्यूटोरियल दिए थे जीएसपी के, आपने देखे थे उसे? बताइए, जीएसपी देखा था या नहीं वीडियो ट्यूटोरियल? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स यस और नो। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके गाइस, एज योर विश। तो हम थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन करें कि स्प्रिंग क्या है ना? कुछ प्रिपेयर पीपीटी बनाई थी गाइस मैंने। जैसे स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग इज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। इसमें ना एक टर्म यूज होती है लूजली कपल्ड, मतलब हम मल्टीपल लेयर्स में काम करेंगे, हर लेयर को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? लूजली कपल्ड। और इसमें ना दो टर्म यूज होगी, एक टर्म यूज होगी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक टर्म होगी आईओसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी गाइस? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मान लो आप कहीं भी जाते हो या कोई भी पूछता है कि स्प्रिंग आता है आपको, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक्सप्लेन आईओसी, explain dependency injection. Okay, fine guys. So Spring is a dependency injection framework to make Java application loosely coupled. Loosely coupled का meaning है कि अलग अलग लेयर में हमने काम करना है। Spring framework makes the easy development of Java EE application, enterprise application. Okay, so it was developed by Rod Johnson in 2003. किसने develop किया था ये framework? Rod Johnson in 2003. उसके बाद अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है गाइस? इट इज ए डिजाइन पैटर्न। क्या है ये? इट इज ए डिजाइन पैटर्न। अब डिजाइन पैटर्न है, बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और वो कैसे होता है गाइस? हम हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम जैसे भी है ना, कुछ भी हमें इंजरी हो जाती है व्हाटएवर, तो कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाता होता है। तो जब वो इंजेक्शन लगाता होता है, जो मेडिसिन होती है हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है, राइट? टेल मी यस और नो, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। यस सर। तो सिमिलरली अब हमारे पास क्या है? टू क्लासेस है, एक क्लास का नाम है रामू और सेकंड क्लास का नाम है गीता। जो रामू क्लास है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट किसका है? गीता का, राइट? एंड वी हैव वन मेथड आल्सो, पब्लिक वाइड डू वर्क। अब मैं रामू क्लास का ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बना सकता जब तक मुझे गीता क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता, बिकॉज रामू क्लास डिपेंड अपॉन विच क्लास? गीता क्लास, राइट? तो जब तक गीता का ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता तब तक रामू का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो स्प्रिंग में क्या होती है? एक टर्म होती है आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। उसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इंजेक्ट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, जैसे हम कोर जावा, एडवांस जावा में करते थे, क्लास नेम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम करते थे ना गाइस। यहाँ पे नहीं यूज करना न्यू ऑपरेटर, यहाँ पे हमने न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करना। ये किसका काम है? हाँ जी बताइए, किसका काम है गाइस? आईओसी। आईओसी। ओके, वो अपने आप इस गीता क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के उसको इंजेक्ट भी कर देगा इस क्लास में। ओके, इट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। फाइन गाइस, तो गीता क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है रामू क्लास के इंस्टांस वेरिएबल में। इज इट क्लियर? ये एक मतलब सिंपल सी एग्जांपल है, पर जब हम प्रैक्टिकली करेंगे देन आपको चीजें क्लियर होंगी। अब गाइस स्प्रिंग कोर में हमने डिस्कस क्या करना है, ठीक है? मैंने कुछ एक पीपीटी बनाई जिसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन मेंशन किया यहाँ पर कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क है क्या हमारा, व्हाट इज आईओसी क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, राइट? दो तरह का डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है हमारे पास,
एक होता है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जो हमारे पास सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है उसको हम 3 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप, सेकंड कलेक्शन टाइप, थर्ड यस गाइस रेफरेंस टाइप। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। व्हिच वन गाइस? या कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, देन हम क्या करेंगे, बीन बनाएंगे हम। बीन एक एक्सएमएल बेस्ड क्लास होती है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन हम लाइफ साइकिल देखेंगे, ये बीन होती क्या है, लाइफ साइकिल का बीन क्या है ना। लाइफ साइकिल ऑफ बीन कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक एक्सएमएल से कर सकते हो, स्प्रिंग इंटरफेस से कर सकते हो, एनोटेशन। अब देखो एनोटेशन आ गई, मैंने आपको बोला था ना एनोटेशन आएंगी, @बीन एनोटेशन, @स्कोप एनोटेशन, @वैल्यू एनोटेशन। फिर ऑटो वायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ऑटो वायरिंग। बिकॉज स्प्रिंग बोर्ड या स्प्रिंग एमवीसी में यूज करोगे, नंबर ऑफ टाइम आपको ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए स्प्रिंग कोर आना चाहिए पहले। अगर आप स्प्रिंग कोर कर लेते हो तो आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं कि जब आप स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर जंप करते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अब जो ऑटो वायरिंग है उसको भी कहते हैं, आप 2 मेथड से कर सकते हो। आप एक्सएमएल से भी कर सकते हो और आप एनोटेशन से भी कर सकते हो। जब आप एक्सएमएल के थ्रू करते हो तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं। लाइक आप कैसे कर सकते हो, बाय नेम, बाय टाइप, बाय कंस्ट्रक्टर, ऑटो डिटेक्ट, और एनोटेशन से @ऑटो वायर, @क्वालिफायर, @वैल्यू, स्टैंड अलोन कलेक्शन ऑल्सो। फाइन गाइस, मतलब ये मैंने समरी बनाई है स्प्रिंग कोर की कि क्या क्या टॉपिक हम कवर अप करेंगे। एनी डाउट? ओके, अब गाइस स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास। स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंप्राइजेस ऑफ मैनी मॉड्यूल्स सच एज कोर, बीन, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एओपी मैंने बताया था ना, एओपी एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जेडीबीसी, ओआरएम, ओएक्सएम, जीएमएस, जावा मैसेजिंग सर्विसेज, ट्रांजैक्शन, वेब सर्वर, स्टड्स। तो दीज मॉड्यूल आर ग्रुप्ड इनटू ओके टुगेदर। कैसे हैं ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क है रन टाइम। सबसे पहले क्या है, टेस्टिंग के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या है, स्प्रिंग कोर कंटेनर, जिसमें आप क्या स्टडी करते हो, कोर क्या है, बीन्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस क्या है। फिर एक एओपी का एक अलग से मॉड्यूल आ जाता है, एक्सपेक्ट का अलग से मॉड्यूल आ जाता है। वेब करना है तो एमवीसी की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें वेब करते हो सबलेट इंक्लूडेड होते हैं, पोर्टेबल, स्ट्रक्स। ओके, देन आपके पास डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए आपको, ओआरएम से कर सकते हो, जेडीबीसी से करते हो, ओएक्सएम से कर सकते हो, ट्रांजैक्शनल कर सकते हो। फाइन, इज इट क्लियर गाइस, सम बेसिक नॉलेज। देन आईओसी कंटेनर, मैंने आपको बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग आईओसी। क्या करता है आईओसी, फुल फॉर्म क्या होती है आईओसी की, इन्वर्जन ऑफ अ control. control. It creates the object and holds them in memory. Inject one object into another object as required. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, इसकी ड्यूटी क्या है, अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इंजेक्ट भी करेगा। इंजेक्ट मींस स्टोर करेगा, ठीक है। इट क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट, होल्ड देम इन मेमोरी, inject one object into another object as required. It maintains the life cycle of object also. Fine guys. अब हमारे पास क्या होती है, एक एप्लीकेशन कोड होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसमें हम बड़ी सारी बीन्स को डिफाइन करते हैं। अभी आपको पता नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, बीन्स क्या है, आपको नॉलेज नहीं है। पर जैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, फिर आप इस स्लाइड को अंडरस्टैंड कर सकोगे कि हाँ हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक्सएमएल में,
उसके अंदर आप मल्टीपल बीन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक सर्कल्स है, हर सर्कल को आपने क्या अज्यूम करना है, ये एक बीन है। ओके, तो 9 बीन्स के ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़े हैं जो हमें रीड करने हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, लेकिन रीड भी कौन करेगा, आईओसी करेगा। ओके, आईओसी ही ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा, आईओसी ही हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब आईओसी है क्या, बहुत बड़ी टर्म हमने यूज कर ली, आईओसी। आईओसी हमारे पास एक हिरार्की है, क्या है हिरार्की, जिसमें टॉप पर हमारे पास कौन सी इंटरफेस है गाइस, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो जो आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट है इज ए इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट आईओसी कंटेनर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है, ये आईओसी एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज यही आईओसी है जो किस डिफरेंट क्लासेस में इंप्लीमेंट होता है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कैन बी इम्प्लीमेंट इन क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कैन बी इम्प्लीमेंट इन फाइल सिस्टम XML application context, and application context can be implemented in a, tell me, annotation configuration application context। ये डिपेंड करता है कि कहां पर हमें किस आईओसी की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे चीजें क्लियर होते जाएगी। ओके, रिमेंबर वन थिंग गाइस, जो भी हम कर रहे हैं डेली बेसिस पर उसे कंप्लीट कर लेना। ओके, मैं डेली अब सेशन लूंगा, 4 सेशन में कंसेक्यूटिव लूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ओके, जो भी होगा डेली करना है, और नेक्स्ट डे आई विल चेक योर स्क्रीन, अगर डाउट होगा तो ऑन द स्पॉट आपने इंप्लीमेंट करना होगा। ओके, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, यूजिंग स्टार्टर सेटर इंजेक्शन, यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओके, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये तो थी अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, न्यू, देन आपने कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है गाइस, मैव। ओके, विच प्रोजेक्ट, मैवन प्रोजेक्ट। देन आपने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर जो कैटलॉग है वो इंटरनल सिलेक्ट होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद जो आपके पास आर्क टाइप है, क्या सिलेक्ट करनी है आपने, मैवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट 1.1। ओके, इज इट क्लियर। देन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ जाएगी। कॉम बाय डिफॉल्ट आता है, कुछ भी लिख सकते हो वैसे, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, कॉम स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग और ये मैंने लिख लिया। ओके, और जो आप ग्रुप आईडी होती है आपकी, जो आर्टिफैक्ट आईडी होती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है, टेल मी, पैकेज। फाइन, आर्टिफैक्ट आईडी किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके प्रोजेक्ट नेम। फाइन, अब हमने क्या करना है आगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, हम मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो डिपेंडेंसी को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। टेल मी यस और नो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट देखते हैं। ये देखो प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर होके आ गया हमारे पास। ओके, फाइन गाइस, तो जितनी भी क्लासेस है जो ओपन है, आई एम गोइंग टू क्लोज इट। तो हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कोर। ओके, तो हम सबसे पहले किस फाइल को ओपन करेंगे, XML। ओके गाइस, किसको करेंगे हम, अब डिपेंडेंसी मैंने सिखाया था ना कि हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। यस गाइस, तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 2 डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ओके,
तो कैसे करते हैं डिपेंडेंसी ऐड? हम अपने गूगल में जाएंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा स्प्रिंग कोर Maven dependency. Okay, what I will write? Spring Core Maven dependency. तो ये हमारे पास एक वेबसाइट होती है mavenrepository.com. हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन किया तो हमारे कुछ डिपेंडेंसी आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जैसे ये लिखा हुआ ना वल्नरेबिलिटी, इसको नहीं डाउनलोड करना, कुछ फाइंडर स्टेबल वर्जन ले लेंगे, जैसे ये है ना सेंट्रल, जैसे मैंने कौन सा कोई भी ले लेते हैं 5.315 ले लिया मैंने, ठीक है 5.315। इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी डिपेंडेंसी आ गई है, इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने यहाँ पर ऐड कर लूंगा। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी तो मैं स्प्रिंग कोर की कर ली। सिमिलरली मैं स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की करूंगा, कॉन्टेक्स्ट का भी ट्राई करूंगा कि सेम वर्जन हो 5.3.15। ओके, तो यहाँ से हमें डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या सर्च करूंगा, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे हम स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर क्लिक किया हमने, तो हमारे पास ये फिर से डिपेंडेंसी आ गई। तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा जो स्प्रिंग कोर की थी 5.315, तो कंपैटिबिलिटी हो दोनों की। मैंने उठा लिया ये भी डिपेंडेंसी और क्या किया, स्प्रिंग कोर के बाद स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दी। और जैसे ऐड की, जैसे मैं सेव पे ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। देखो गाइस आ गई डिपेंडेंसी, स्प्रिंग कोर कॉन्टेक्स्ट एओपी बीज। यस गाइस, यस सर। तो जब भी आपने स्प्रिंग कोर करना है, आपने ये दो डिपेंडेंसी को ऐड करना है, स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। फाइन, एनी डाउट? उसके बाद हम अपना जो स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, ये है ना मेन, ये देखो com.spring-core all-trust, राइट। ये बाय डिफॉल्ट ये जावा फाइल आ जाएगी आपके पास। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इस पैकेज के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के लिए एक XML फाइल क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, XML। ओके, तो XML फाइल आ गई यहाँ पर। तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, configure .xml, कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे हाइपरनेट में तो एक स्टैंडर्ड नाम था ना, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने config दे दिया, ठीक है, config.xml। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ओके, और फिनिश कर दिया। फाइन गाइस, तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई जिसमें हमें डिफाइन करना है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये मेरी एक XML बेस्ड फाइल है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसको हम कैसे करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे गूगल में, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्प्रिंग कोर DTD। क्या लिखेंगे, स्प्रिंग कोर DTD, या फिर ये नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन। क्या लिखेंगे, PDF। क्या लिखेंगे गाइस, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन PDF। तो मैं ओपन कर लूंगा इस PDF को। ये देखो, ये एक ऐसी PDF है जिसमें हर एक मॉड्यूल डिफाइन है स्प्रिंग का। ओके, स्प्रिंग फाइल, हर चीज डिफाइन है इसमें। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा एक वर्ड, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। क्या करूंगा, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे मैंने ऐड सर्च कर रहा हूँ, मुझे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का DTD चाहिए, ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ,
किस पेज के ऊपर था? Let's see. अगर मैं प्रीवियस क्या हूँ, ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट DTT ये कर लेते हैं सर्च, या मैं हाइफन डालता हूँ दोनों में। यस गाइस, अब यहाँ पर, हाँ जी, कौन सा पेज नंबर है? 102। यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। यस गाइस, तो इस पूरी बीन को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, इसको तो आप सर्च करोगे 102 पर है, याद रखना। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ओके, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आपने बीन डिफाइन करनी है तो ये पाथ आपने वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना है, ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब आप एक क्लास क्रिएट करोगे, ठीक है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की, ये देखो स्टूडेंट, मेन मेथड नहीं चाहिए मुझे, आई एम गोइंग टू डिलीट इट। हम इसकी बीन क्लास बनाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी, ओके, प्राइवेट स्टूडेंट नेम, प्राइवेट स्टूडेंट ईमेल। तो हमारे पास क्या है, 3 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो इसके हम क्या बनाएंगे आगे गाइस, गेटर एंड सेटर, नॉर्मली करते हैं ना हर बारी हम। यस गाइस, गेटर सेटर बनाए, उसके बाद क्या किया हमने, स्ट्रिंग, देन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लिया है ना, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यूजिंग फील्ड, फिर क्या बनाएंगे, फाइन गाइस। अब हमने क्या करना है, हमें इस बीन को डिफाइन करना है यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, क्योंकि न्यू कीवर्ड तो मैंने लगाना नहीं है, आईओसी मुझे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा बीन रीड करके कॉन्फ़िगरेशन पे। तो गाइस आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हर चीज आपके लिए नई है, तो ध्यान से देखना, ओके। तो मैं क्या टैग यूज करूंगा, बीन टैग यूज करूंगा, विच टैग गाइस, बीन। तो जैसे मैं बीन टैग यूज करूंगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा मेरे पास क्लास, तो क्लास में मैं अपनी स्टूडेंट क्लास को डिफाइन करूंगा, ये किस पैकेज के अंदर है, यस गाइस, स्टूडेंट कॉम डॉट स्प्रिंग कोर इसके अंदर है ना। एक शॉर्टकट वे बताऊं, स्टूडेंट डॉट जावा के ऊपर राइट क्लिक करो, इसका एक क्वालिफाइड नेम होएगा, है ना, इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक क्वालिफाइड नेम। अब मैं यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो मुझे तो यहाँ से चाहिए जहाँ से मेरा पैकेज का नाम है कॉम, से पहले वाला मैं सारा कोड डिलीट कर दूं, और एक्सएमएल फाइल में मैं कभी भी स्लैश नहीं लिखते होते, डॉट लिखते होते हैं, तो मैं स्लैश को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डॉट में। फाइन गाइस, तो स्टूडेंट इस पैकेज को बिलोंग करती है क्लास, देन
हम क्या क्रिएट करेंगे, आईडी। क्या क्रिएट करेंगे, एक आईडी लेंगे। पोस्ट मिनिस्टर ले लिया, ठीक है, आईडी मेरी STUD है। अब इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा अपने बीन के अंदर, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के नेम क्या है, जो मैंने इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पर लिए थे, सेम नेम रखने हैं, बिल्कुल सेम नेम। अगर मिस्टेक होगी तो चलेगा नहीं। ओके, स्टूडेंट नेम लिख लिया जी। अब सॉरी, स्टूडेंट आईडी, तो इसकी आईडी क्या वैल्यू क्या है, तो मैंने 1 कर दिया, आईडी 1 है, इसको सेल्फ क्लोज कर दिया। ओके फाइन गाइस। इसी तरह हम एक सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। और जो मेरे पास स्टूडेंट है, सेकंड नेम क्या है आपके पास, स्टूडेंट नेम। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसको नाम दे देंगे राम। ओके, फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, ओके, स्टूडेंट ईमेल। यहाँ पर स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, abc@gmail.com। ओके फाइन। तो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी। हमने इस बीन को रीड करना है अपनी मेन क्लास में। देखो, हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें IOC दे, और IOC को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से, राइट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट किस किस क्लासेस में इंप्लीमेंट होता है, एनोटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन इन फाइल सिस्टम, XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड क्लास पाथ एप्लीकेशन। तो हमने क्लास को रीड करना है ना, तो हम कौन सी क्लास यूज करेंगे, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना इंटरफेस लिखेंगे मेन फाइल के अंदर। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू, और मेरी क्लास का नाम क्या है, क्लास पाथ, नया पाएगा नाम, ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस पैकेज के आउटसाइड है। अगर आउटसाइड है तो आप डायरेक्ट नाम दे सकते हो। यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करना है। रीड कैसे करेंगे, उसका नाम हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, config.xml। ओके फाइन। फिर क्लास है हमारी स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल टू, अब इस कॉन्टेक्स्ट से हम रीड करेंगे अपनी बीन। इसका एक मेथड होता है गेट बीन, विच क्लास, गेट बीन, और यहाँ पर अपना बाइट कोड पास करेंगे जिस क्लास की प्रॉपर्टी डिफाइन की है हमने, कोमा, क्या किया हमने, और यहाँ पर आईडी पास करेंगे, क्या आईडी थी, स्टार्ट। ओके फाइन। और मतलब ये क्या करेगी, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आपका IOC कंटेनर आपकी बीन आपकी XML फाइल को रीड करेगा। यहाँ पर जब हमने रीड किया, मैंने आईडी क्या दी थी, स्टार्ट दी थी ना, STUD। यस गाइस। और इसको मैं रीड कर रहा हूँ, कैसे रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट पैरामीटर मैंने क्या पास किया, अपनी इस क्लास का बाइट कोड प्रोवाइड किया, और दूसरा उसकी आईडी पास की। फाइन, क्योंकि अब मेरा इट इज अ ड्यूटी ऑफ माय IOC इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी इस बीन XML फाइल को रीड करेगा, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को रीड करेगा, और यहाँ पर हमें इंजेक्ट करके प्रिंट करेगा। फाइन। तो जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू आ जाएंगी, और इसको हम आगे प्रिंट कर सकते हैं। ये देखो, इज इट क्लियर। आप इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है, राइट, चेक करते हैं।
ये देखो हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। इट मीन्स हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। हेलो वर्ड एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, मेन पार्सिंग एक्सएमएल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या कह रहे हैं, फाइल नॉट कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हमने फाइल दी है इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कन्फिग ही है ना, देखो नाम कन्फिग डॉट एक्सएमएल, राइट। और इसको हमने रीड किया। हम्म। चलो एरर को फिर से देखते हैं डिटेल में। तो ये क्या कह रहा है कि class path resource cannot be opened because it does not exist। ओके, लाइन नंबर 15 में एरर आपका आ रहा है, क्लास पाथ कहते एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्लास पाथ में ही कोई प्रॉब्लम है लाइन नंबर 15 में। जो हमारी फाइल है वो आउटसाइड पैकेज है, राइट। बीन क्लास डॉट जावा लगा रखा आपने। ओके, क्योंकि हमने क्वालिफाइड नेम किया था ना। लेट्स सी गाइस, अभी भी यही कह रहा है आपको, पार्सिंग एक्सएमएल पाथ रिसोर्स एक्सेप्शन थ्रेड में। देखो हमारा जो कोड है डेट इज करेक्ट। मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है वो किस में लग रही है, जो हमने ये वाला पैटर्न ऐड किया ना, ये शायद कोई और कर दिया होगा शायद। ओके, एक्सएमएल एक्सी आ रहे हैं, डीटीडी नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेट मी चेक वंस। Both are same, no issue. Okay guys, let's see what is the problem. Class path application context. Student dot class. So it's right.
Do one thing. I'm putting this file inside this package, okay? मैंने इस फाइल को उठाया, just wait, इसको इस पैकेज के अंदर कर देते हैं। Suppose I'm going to delete it, okay? तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर पाथ दे रहा हूँ अपने पैकेज का, ओके? पैकेज का, तो पैकेज का कैसे देते हैं, कॉपी क्वालिफाइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको किया डिलीट, सारा का सारा पार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड माय पैकेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। com/spring कोड, यहाँ पर मैं स्लैश दे सकता हूँ बिकॉज ये मेरा जावा का कोड है, ओके? एक्सएमएल में स्लैश नहीं लिख सकते आप। अब देखता हूँ लोकेशन होएगी या नहीं होगी। कोई भी सेम एरर है, हाँ जी क्या है, बीइंग प्रॉपर्टी स्टूडेंट आईडी इज नॉट राइटेबल, है ना? तो जो मेरे स्टूडेंट आईडी की है कॉन्फ़िगरेशन में कोई स्पेस तो नहीं है वहां पर, ये देखो स्पेस है ना गाइस यहाँ पर, यस गाइस स्पेस है यहाँ पर, गाइस आर यू देयर और नॉट? यस सर। तो मैंने उस स्पेस को रिमूव कर दी, ठीक है? मैं फिर से रन करता हूँ। यस गाइस आउटपुट आ गई आपके पास, टेल मी यस और नो। तो जो मतलब मैंने कहीं भी क्या न्यू ऑपरेटर यूज किया यहाँ पर, नहीं किया ना? तो ये जो अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल मी? आईओसी को, किसको कर रहा है? तो इसकी ड्यूटी है इस बीन फाइल को रीड करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और यहाँ पर रिटर्न करना, ओके? टेल मी यस और नो। सिमिलरली आप एक से ज्यादा बीन भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने इस बीन को कॉपी पेस्ट किया, फाइन, एक और बना ली stud2, ठीक है? आईडी क्या रख ली हमने, stud2, नाम चेंज कर देते हैं, आईडी चेंज कर देते हैं, 2 कर दी यहाँ पर रमन कर दिया राम से, ओके? रमन कर दिया यहाँ पर एबीसी। अब अगर इसको भी प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे हम, तो कॉन्टेक्स्ट तो बना ही हुआ है राइट, इस लाइन को प्रिंट कर देंगे हम, कैसे करेंगे, student2, ओके? फाइन, सॉरी यहाँ पर तो स्टूडेंट ही रहेगा, यहाँ पर आईडी चेंज कर देंगे हम, ओके? I'm going to run it. student2 और फिर से हमारे पास एरर आ रहा है, नो क्वालिफाइंग बीन टाइप इज अवेलेबल बीन बट फाउंड 2। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है अभी, नेम क्या रखा हमने, stud2 रखा है ना गाइस? इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अभी। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट भी हमारा चेंज है, ऊपर क्या है हमारे पास स्टूडेंट है और यहाँ पर क्या है student2 है और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, और एरर क्या है हमारे पास, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप com डॉट
बाय डिफॉल्ट जो स्कोप होता है वो बीन का क्या होता है, सिंगलटन होता है। ठीक है, आप एक ही टाइप की बीन को हम एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पर कन्फ्लिक्शन हो रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक स्कोप भी होता है एट्रीब्यूट आपके पास। ओके गाइस, क्या होता है स्कोप। तो अगर बाय डिफॉल्ट तो सिंगलटन होता है, अगर इसको मैं कर दूं प्रोटोटाइप, लेट्स सी, no qualifying bean of type com dot student available. ओके, तो दो बीन को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ओके फाइन, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ गाइस। और जो बीन है, अब देखो, लेट्स सी नाउ इट इज प्रिंटिंग। क्योंकि दो सेम टाइप की हमने डिफाइन कर दी। तो गाइस एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना इंजेक्शन, यस गाइस, सेटर इंजेक्शन। Yes. तो जब भी हम ये बीन रीड करता है, बेसिकली व्हाट हैपन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है जो ऑब्जेक्ट रीड करके हमें प्रिंट कर रहा है, राइट। हाउ इट इज पॉसिबल, यूजिंग सेटर इंजेक्शन। किसके थ्रू गाइस, कितने टाइप का होता है ये देखो। सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे है, प्रिमिटिव टाइप का भी होता है, कलेक्शन टाइप का भी है, और रेफरेंस टाइप का भी है। तो होता क्या है कि जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो तो सेटर इंजेक्शन होता है। सेटर इंजेक्शन क्या करता है, जो आपकी ये फाइल CNT है ना, पोजो फाइल कह रहा हूं इसे, ये आपके सेटर मेथड को कॉल करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, मतलब वैल्यू को इंजेक्ट करने से पहले। किसको कॉल करता है गाइस, टेल मी, सेटर। ये सेटर मेथड है ना, टेल मी। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये सेटर मेथड को कॉल करता है। तो मैं यहाँ पर कुछ मैसेज प्रिंट कर दूंगा, स्टूडेंट ID। ओके, स्टूडेंट ID, और क्या है, स्टूडेंट नेम। ओके, फिर क्या है, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट मेल। तो मैं इसको रन कर रहा हूं, यहां पर देखिए, फाइन। देखो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो उसने पहले किसको कॉल किया, सेटर को। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेटर इंजेक्शन। क्या बोलते हैं कि जब भी मैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपनी बीन क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ, वैल्यू इंजेक्ट कर रहा हूँ, IOC क्या करता है, सेटर मेथड को कॉल करता है इंटरनली। ठीक है, हमें तो नहीं पता लग रहा था ये कॉल कर रहा है, लेकिन जब मैंने सेटर मेथड के अंदर कोई मैसेज प्रिंट किया, देन आई कम टू नो कि किसको प्रिंट कर रहा है, सेटर में। इज इट क्लियर गाइस।
ठीक है, तो अभी आप के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक आईओसी है जो कि आपकी बीन फाइल को रीड करता है। और बीन फाइल आप कैसे बनाते हो, ठीक है, जब बनाते हो तो हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है, इंट स्ट्रिंग टाइप। ओके, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आईओसी रीड करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसको कॉल करेगा, टेल मी। हाँ जी, सेटर मेथड को किसको करेगा, यस। अब हमारे पास सेकंड चीज क्या है, कलेक्शन टाइप। क्या है, सेटर की कलेक्शन टाइप, जिसमें आप लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, सेट को कैसे कर सकते हो, मैप को कैसे कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को कैसे कर सकते हो, रेफरेंस टाइप क्या होती है, ये सारी किस कैटेगरी के अंदर आ रही है चीजें, यस गाइस, सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस टाइप की, यस। ओके, so how to implement collection based, right? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये देखो, मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, एम्प्लॉय। ओके, और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास है ये पैकेज, कलेक्शन। ओके फाइन, एक अलग पैकेज ही हमने क्रिएट कर दिया जिसमें हम क्या लेंगे, प्राइवेट, क्या क्या है अभी हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास हम ले लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी। ओके, प्राइवेट, और क्या लें, लिस्ट ले लें यहाँ पर। लिस्ट में क्या लें हम, स्ट्रिंग टाइप की, क्या हो सकती है उसकी, सपोज हॉबीज। ओके, प्राइवेट एक सेट ले लेते हैं, सेट में क्या लें हम, स्ट्रिंग टाइप की, सपोज उसके बाद एक से ज्यादा क्या है, ईमेल्स है, राइट। और प्राइवेट ऐप ले लेते हैं, मैप के क्या है, स्ट्रिंग कोमा स्ट्रिंग, क्या लें बताइए, कौन से ले लेते हैं। ओके, तो मेरे पास देखो एक सिंपल नॉर्मल है प्रिमिटिव टाइप का, दूसरी कलेक्शन टाइप है लिस्ट सेट मैप। ओके, यहाँ पर हम एक पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.star, सारी की सारी कलेक्शन आ जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके गेटर एंड सेटर जनरेट करेंगे। ओके, गेटर एंड सेटर, देन toString method, then constructor using field, उसके बाद सुपर क्लास। फाइन, इज इट क्लियर। तो ये तो हमने कर लिया जी, है ना। अब मुझे एक मेन क्लास भी चाहिए जिसमें मैं जो टास्क पहले परफॉर्म किया था अब इसको सेपरेट पैकेज में कर रहा हूं सो दैट कोई कंफ्लिक्शन ना हो। ओके, बाय मी,
चलो ये भी हमने डिफाइन कर दी। अब मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी चाहिए जी। हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी किया और इस पैकेट के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके, और कुछ कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीनेम कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग है ना, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कॉन्फ़िग कलेक्शन। ओके फाइन गाइस, कॉन्फ़िग कलेक्शन। अब जो ये हमारे पास है क्लास, देखो हम सभी क्लासेस को क्लोज कर दो। कॉन्फ़िग कलेक्शन है जो, इसके अंदर हमने डिफाइन करना है अपनी क्लास। तो हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है किस पैकेट के अंदर है, कॉम डॉट, यस गाइस, कलेक्शन के अंदर क्या है, एम्प्लॉय, और आईडी क्या है, ईएमपी। ओके, अब इसके अंदर हमने मतलब डिफाइन करनी है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एम्प्लॉय आईडी, तो इसको हम प्रिंट करेंगे। ओके, आईडी 1 है जी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, टेल मी, हॉबीज है लिस्ट टाइप की, तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लिस्ट टाइप की है जी हमारे पास हॉबीज। अब हॉबीज हैं तो काफी सारी होंगी है ना, एक वैल्यू तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं अब सेपरेटली क्लोज कर लूंगा। ओके ऐसे, फाइन। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब एक लिस्ट टैग लेंगे, क्या लेंगे, लिस्ट। इसके अंदर हम वैल्यूज लेंगे। ओके, यहाँ पर क्या देंगे, क्रिकेट। ओके, एक दो हॉबीज लिख दो कुछ भी। ओके, तो ये कुछ हॉबीज होगी। तो इसी तरह एक सेकंड प्रॉपर्टी तो हमने डिफाइन कर दी। सिमिलरली हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी भी है, डेट इज ईमेल। ओके, ये सेट टाइप की है। सेट ऑलवेज क्या होता है हमारा, यूनिक होती है ना वैल्यूज, तो हमने यूनिक कर दिया, यहाँ पर कर दिया, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ओके, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, ईमेल ले लेते हैं हम, abc@gmail.com। ef@gmail.com। ओके, कुछ हमने वैल्यूज ले ली हैं, और ये सारी की सारी किस टैग में रख दी हमने, सेट में। फाइन गाइस, अब सेकंड अनदर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फोन, राइट। लेकिन जो फोन है वो किस टाइप की है, मैप। ओके, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पर हम उसे डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी फोन्स, यहाँ पर हम उसे डिफाइन करेंगे ऐसे, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैप। ओके, मैप। अब इसके अंदर हमने वैल्यू डिफाइन करनी है। इसके लिए ना एक स्पेशल टाइप होता है, डेट इज एंट्री। ओके, क्या होता है, एंट्री। इसके अंदर हमारे पास एक की होती है, जैसे मान लो की मेरी क्या है,
हाँ जी, फोन है ना, फोन अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे सैमसंग ले लिया मैंने, तो उसकी एक वैल्यू भी होगी, ठीक है। वैल्यू मान लो मैं प्राइस दे रहा हूँ उसका 10,000 का दे दिया, ठीक है। इसी तरह 2-3 एंट्रीज हम कर देते हैं। ओके, फाइन। तो कुछ एंट्री कर दी हमने, देखो हर प्रॉपर्टी के लिए। पहले तो प्रिमिटिव है, सेकंड हमारी किस लिस्ट टाइप की है, थर्ड हमारी सेट टाइप की है, फोर्थ हमारी किस टाइप की है, मैप की है। इज इट क्लियर? अब ये मेरी क्या है, मेन फाइल है। अब मेन फाइल में मैंने आपको बताया था कि हम रीड कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, है ना। ये देखो बताया था ना। इसको मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया जी। अब चेंज कहाँ पर आएगा, अब ये मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मेरे इस पैकेज के अंदर है। पहले तो मैं अपना पैकेज चेंज करूंगा, पूरी की पूरी फाइल पर चेंज करते हैं हम। कॉम स्लैश क्या है, कलेक्शन स्लैश क्या है, कन्फिग 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 कलेक्शन डॉट एक्सएमएल। ओके, तो एक चीज याद रखना, जब आप ये पास देते हो ना जावा में, तो स्लैश लिखना है। यही पास जब आप एक्सएमएल फाइल में देते हैं तो डॉट लिखना है। ओके, फाइन। तो जो हमारी ये फाइल है, यहाँ पर अपनी आईडी देखेंगे। आईडी क्या है, ईएमपी है ना गाइस। तो ये आईडी हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, ईएमपी। ओके, और इसको प्रिंट करेंगे। ओके, यहाँ पर फिर से एरर आ रहा है हमारे पास, वी विल चेक। नो क्वालिफाइंग टाइप बीन कॉम स्प्रिंग कोड अवेलेबल। तो आई थिंक हम किसको रन कर रहे हैं यार। हाँ, हमने इसको चेंज करना है ना गाइस। ये देखो कौन सी फाइल पास करेंगे, एम्प्लॉय की अपनी। ओके, एम्प्लॉय। ओके, स्पेलिंग चेक करो, एम्प्लॉय मेन है ना, क्या है, ओनली एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, इसको हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। लेट्स सी। यस सी गाइस। अब मतलब ये मिक्स मोड से आउटपुट आ गई, क्लैरिटी नहीं है ना। इसको हम वन बाय वन प्रिंट कर देते हैं, जैसे गेट एम्प आईडी। ओके, फिर क्या प्रिंट कर देते हैं, गेट क्या है, हॉबीज होगी, के बाद ईमेल्स होगी, और क्या है, so I'm going to run it. Okay, see, is it clear? हाँ जी, एम्प्लॉय आईडी भी आ रही है ना, हॉबीज भी आ रही है, ईमेल आईडी भी आ रही है, और फोन की मैप की लिस्ट भी आ रही है। तो गाइस अब यहाँ पे जब हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये किसको कॉल कर रहा है इंटरनली, सेटर, इसके सेटर मेथड। ओके, तो हमने आज लर्न किया कि सेटर बेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, इंटरनली वो सेटर मेथड को कॉल कर रहा है। लेकिन हम प्रिमिटिव टाइप को कैसे रीड कर सकते हैं, कलेक्शन को कैसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लर्न करेंगे कि रेफरेंस टाइप क्या है,
और फिर डिस्कस करेंगे ये कंस्ट्रक्टर पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और ये बीन्स क्या है, लाइफ साइकिल क्या होता है ना, ऑटो वायरिंग क्या है। इज इट क्लियर गाइस? गाइस कुछ क्लैरिटी हुई है आपकी? यस सर। ओके, ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये मैं नोट शेयर कर दूंगा। फाइन। एनी डाउट? और अगर नहीं होगा ना कल मैं आपको इन द सेशन यू नीड टू कंप्लीट इट बिकॉज इन द बिगिनिंग यू विल फेस नंबर ऑफ एरर। ओके ओके गाइस? रोहित आर यू देयर? यस सर। रोहित क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। क्या डिस्कस किया आज बताइए, क्या समझ में आया? सर IoT होता है वो अपने आप इंटरनल ऑब्जेक्ट बना देता है, वो जिस फाइल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें बीन टैग होता है, वहाँ से वो रन होने से पहले सेटर मेथड कॉल करते हैं, तो फिर वो इनिशियलाइज करके हम उसको ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, न्यू ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, फिर हम इनसे इंजेक्ट करते हैं। Okay, fine. Okay, guys, so we will connect tomorrow on the same time. Okay. Okay, guys. Bye. Take care and be ready. I can ask anyone to implement on the same time. Okay.